आप सबों का मसीह में जय मसीह की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से अपने चैनल पे हाज़िर हो सकती हूँ। और एक परमेश्वर का संदेश जो है मैं इस पे डाल सकती हूँ, लोगों तक पहुँच सकती हूँ, ताकि ये मैसेज जो आज है, ये लोग इसको सुनें और इसको ग्रहण करें और प्रभु के नज़दीक आएँ। तो आज के जो मेरा संदेश है वो है आशा, और आशा के ऊपर आज मैं बोलना माँगती हूँ। तो आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे जिससे पहले हम संदेश में जाएँ। प्यारे खुदावन शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे पास आके तेरे तेरे नाम की गवाही दे सकते हैं, तेरे नाम का प्रचार कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग इसको सुने, उनको पवित्र आत्मा से भर दे और मुझे भी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि लोग जब मेरे मैसेज को सुने वो मुझे ना देखें खुदा, बल्कि तुझे देखने वाले बने और अपने आप को एक अच्छा और नेक इंसान बना सकें और ये गवाही जो लोगों में दे सकें। एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, मुझे ले और मैं अपनी इच्छा को पूरी कर। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आशा। आशा है क्या चीज़? हम देखते हैं कि आशा जो है, हम लोग ये वर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से अ, हम इसको इस्तेमाल करते हैं और हर एक कोई इस वर्ड का प्रयोग करता है। हम देखते हैं कि आशा जो है, ये हमें आगे सोचने के ऊपर मजबूर करती है, आगे बढ़ने की हमें हिम्मत देती है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है आशा, ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी वो देखें। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये उत्पत्ति 22:1 में, जिससे पहले हम जाएँ, चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है, त्राही हो रही है। लोग परेशान हैं, लोगों को पता नहीं लग रहा क्या करें। उनको एक सिर्फ़ आशा है कि अगर अस्पताल में मेरा अज़ीज़ चला जाएगा, तो मेरा अज़ीज़ जो है बच जाएगा। यही आशा के चलते लोग अपने अज़ीज़ों को अ, एडमिट कर रहे हैं, हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। दे आर एडमिटिंग देम इन द होप दैट देयर लव्ड वन्स विल बी हील्ड एंड विल बी ब्रॉट बैक टू द फैमिली, but that is not happening. What is happening all around us? The next news the doctor gives them is that your patient who had come here is no more. They give them the death news, and the people who are belonging to his family, they are heartbroken. People are heartbroken when we lose our loved ones. And when we lose our loved ones, I think God is always by our side, trying to see that we come out of the grief and comfort that everyone is going. He wants to give us hope, hope in eternal life. And that is the reason why we have the word hope. ये आशा जो है हमें हमेशा की ज़िंदगी की ओर ले जाती है। हमें ये देखना है कि जो ज़िंदगी अभी जो हमारे पास है, ये ज़िंदगी थोड़े दिन की है और इसके बाद मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जो नई हमारी ज़िंदगी शुरू होगी, अगर हम मसीह में बने रहेंगे, तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा, जो कि हमें हमसे वादा किया गया। अगर अगर हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं रहते, परमेश्वर के साथ नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो हमारे पास दूसरा रास्ता है, जो कि शैतान का रास्ता है, जो कि हम चुनेंगे। आज हम इसी चीज़ पे गौर करेंगे कि यहाँ पे जो है उत्पत्ति 22 का पहली आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा ली। उसने कहा ये मेरा वफादार नौकर है, सेवक है, मुझे इसका टेस्ट परीक्षा लेनी है। और कहते हैं अब्राहम, और अब्राहम जो कहता है देख मैं यहाँ हूँ, हियर आई एम। God tells Abraham, where are you? Abraham, Abraham. And Abraham says, I'm here. Look at me. Uh, when we look at here, Yeshaya also tells God, here am I, Lord, send me. यशाया भी कहता है कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर चाह रहा है कि हमें हमें परमेश्वर चाह रहा है कि वो हमें भेजे लोगों के बीच में उसका सुसमाचार सुनाने के लिए,
लोगों को मसीह के नज़दीक लाने के लिए अंत बहुत निकट है भाई और बहनों, और हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। आगे की आयत में अगर हम देखें, दूसरी आयत में यहाँ लिखा हुआ है, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेके मोरिया देश में चला जा और वहां उसको पहाड़ के ऊपर जो मैं बताऊंगा उसको होम बलि करके चढ़ा। तो when we look at here, Isaac has to be sacrificed by his own father. One thing is coming in my mind. Abraham knows that he has to sacrifice his son, but we don't know when we don't know when we are admitting our loved ones in the hospital, whether we will see them or not. हमें ये आशा है कि हमारा जो अजीज जो हमसे बिछड़ गया है वो ठीक होकर आएगा, और उनको जब न्यूज़ मिलती है वो मिलती है कि उनका अजीज उनसे बिछड़ गया है थोड़े समय के लिए। लेकिन अब्राहम को मालूम है कि मुझे अपने बेटे को सेक्रीफाइस करना है, और ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है अब्राहम के लिए कि उसे अपने बेटे को सेक्रीफाइस करनी है। क्या उसने इसी के दिन के लिए वो पैदा हुआ था कि वो अपने बेटे को सेक्रीफाइस करे? मैं जैसे कि मैं पढ़ रही थी कि अब्राहम जो है, जब उसके पास ये हुक्म आता है, एलन जी वाइट की जो है रीडिंग में देख रही थी, तो जब उसके पास ये मैसेज आता है तो अब्राहम जो है उठता है, सुबह तड़के ही उठ जाता है 4 बजे, और उठ के जो है देखता है एक तरफ इसका बेटा सो रहा है और दूसरी चारपाई पे इसकी माँ सो रही है। ये सोचता है कि अगर मैं इसकी माँ को बताऊंगा तो वो उससे कहूँगा कि तू आखिरी बार इसको गले मिल ले, तो इसे जाने नहीं देगी, क्योंकि माँ का मन माँ का ही होता है। आज हम लोग हैप्पी मदर्स डे मना रहे हैं, माँ के अलावा बच्चा जो है अधूरा रहता है। तो इसलिए जो है उसने क्या कहा, उसने इसको नहीं बताया और बेटे को उठाया और उठा के लकड़ी काटी और गधे पे ला दी, आग ली एक उसमें मिट्टी के बर्तन में और छुरा लिया जो कि कुर्बानी के लिए जरूरी था, और 2 अपने नौकरों को उठाया और ये इसहाक के साथ जो है वहां से चल देता है। हम सोचते हैं, मैं ये सोचती हूँ, अगर मुझे पता लगे कि मेरा बेटा तीसरे दिन जो है मुझे उसकी सेक्रीफाइस करनी है, तो शायद मैं सोचती हूँ कि मेरा रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन अब्राहम का ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब्राहम के मन में एक आशा थी। अब्राहम के मन में अगर हम देखें, उत्पत्ति 15:5 में जो है, यहाँ पे परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, वो वायदे के मुताबिक जो है ये उसमें आशा बंधी हुई थी। वो आशा में था, अगर परमेश्वर मेरे बेटे को मुझसे ले लेगा, परमेश्वर का राज कुछ और होगा मेरे बेटे के लिए और ये मेरे लिए। 15:5 के में हम देखेंगे उत्पत्ति में ये कह रहा, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गिन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। ये एक वाचा जो परमेश्वर ने इसके साथ बांधी, अब्राहम के साथ, कि तू आकाश की ओर उठ के देख, क्या तू तारों को गिन सकता है? नहीं, लेकिन तेरे जो वंश होगा वो एक तारागण के बराबर होगा। उन काउंटलेस, मतलब दे विल नॉट बी काउंटेड, दे आर नंबरलेस। दिस इज हाउ द blessings are given to Abraham. But here the situation is different. He is being told to take his son, the only son he has, from Sarah and sacrifice him. And he quietly obeys God and goes away. हाँ, प्रॉब्लम है कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। अब्राहम को नहीं पता था कि परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर को मालूम था कि मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूँ। परमेश्वर को ये भी मालूम था कि ये परीक्षा में खरा उतरेगा।
जब परमेश्वर को ये पता लगता कि परमेश्वर ये खरा हो उतरेगा, लेकिन फिर भी वो उसका टेस्ट लेता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अब्राहम जो है कहता है कि अब्राहम क्यों ऐसा हुआ कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उल्लंघन नहीं किया। अगर देखा जाए तो ये जो आशा है वो आगे आगे चलती है, ठीक है। डॉक्टर कहता है परमेश्वर में आशा बांध के रखो, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर के सामने घुटने टेको और वो ही इसको चंगा कर सकता है। मुझे जनवरी में कोविड हो गया था और मुझे हॉस्पिटल में डाला गया था। तो मेरा डॉक्टर जो था वो मेरठ में था और सीएमओ ऑफिस से बार बार खबर आ रही थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। और वो लोग एक दिन एम्बुलेंस लेकर आए और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। और मैं ये देखती हूँ कि जब मैं कोविड से मैं ठीक होकर आई, मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद भी दिया। तो मैं कोविड से ठीक होकर आई और मैं फिर अपने डॉक्टर के पास गई मेरठ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मिसेस सिंह, आप मेरी दवाई से ठीक नहीं हुए, आप अपने ईश्वर पे आपका इतना भरोसा है कि उसने आपको कोविड से बाहर लेकर आया। He said, Mrs. Singh, you are not healed by my medicine that I gave you. This was just a medium. But your God and your faith in God has healed you and brought you out of COVID. What a great testimony a Hindu doctor is giving. एक हिंदू डॉक्टर जो है ये बता रहा है, मुझे बता रहा है कि मुझे किसने चंगा किया। उसने कहा दवाइयों से, उसकी दवाइयों से चंगी नहीं हुई मैं। परमेश्वर के ऊपर मेरा विश्वास था, परमेश्वर के ऊपर मेरी आशा बंधी हुई थी, मैं इसलिए ठीक हुई। जब मैं परमेश्वर के पास मेरी आशा है, मैं परमेश्वर के साथ बात कर रही हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम कर रही हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ, गिड़गिड़ा के मैं हॉस्पिटल में रो रही हूँ परमेश्वर के सामने। और मैं ये कह रही हूँ, खुदा क्यों तूने मुझे यहाँ डाल दिया। शायद परमेश्वर ये चाह रहा था कि मैं उसके और नज़दीकी में आऊँ, क्योंकि मैं शायद उसके रास्ते से भटक गई या उससे थोड़ा सा दूर हट रही थी। परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि मैं उसके रास्ते से हटूँ, वो चाह रहा था ये हमेशा मेरी सेवकाई में लगी रहे। और इसलिए उसने मुझे टेस्ट दिया कोविड के तौर पे। और मेरा डॉक्टर गवाही दे रहा है कि मैं वो दवाइयों से ठीक नहीं हुई जो कि मुझे मिली, मैं उस दवाई से ठीक हुई जो परमेश्वर ने चंगाई का हाथ मेरे ऊपर रखा और मैं चंगी होके बाहर आ गई। क्या ये गवाही है एक ऐसे अन्य जाति के आदमी की जो कि मुझे बता रहा है, एक क्रिश्चियन होके, एक एडवेंटिस्ट वर्कर को होके बता रहा है कि आपके परमेश्वर ने आपको चंगा किया। उसकी आशा मेरे ईश्वर में है। वो जान गया कि मेरा ईश्वर जो है बहुत महान ईश्वर है, सृष्टि करता है। और इसलिए जो उसने मुझे ऐसा बोला, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि एक गवाही जो है एक डॉक्टर दे रहा है। परमेश्वर चाहता है कि अन्य जातियां जो है परमेश्वर की महिमा करें। और यहाँ पे परमेश्वर की महिमा एक डॉक्टर कर रहा है कि आपको आपके परमेश्वर ने चंगा किया है। काश कि हमारी आशा, हमारा विश्वास ऐसा ही बना रहे। आगे चलेंगे और हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के साथ साथ था। परमेश्वर को, अब्राहम को यह आशा थी। Abraham had a hope and he knew that God is walking beside him. He was walking for 3 days and he knew God is walking beside him. God is taking him ahead. God is taking him forward in his life. God is trying to see how best Abraham is going to come out of this test that he has given him. And therefore, God was walking with him. God, the hope that he had in God was giving him energy. वो पूरे पूरे दिन चला, सुबह अर्ली मॉर्निंग तड़के में उठता था और रात को जो है तारों के नीचे सो रहा है। सर्वेंट सो रहे हैं, उसको नींद नहीं आती थी। क्यों? वो सोचता था कि 2 दिन और है मेरा बेटा, मुझे सेक्रीफाइस करनी है, मैं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन को, अपनी वाचा जो मेरे साथ उसने बांधी उसको पूरा करेगा, तो मैं उसके वचन को पूरा करूँगा। और इस तरीके से उसमें हिम्मत बच जाती है। दूसरी रात भी उठता है, देखता कि दोनों सर्वेंट सो गए, बेटा भी सो गया, लेकिन वो जगा हुआ है, तारों पे वो देख रहा है, निहार रहा है कि परमेश्वर का वाचा जो बनी है, ये तारों को गिन, मैं तारे नहीं गिन पा रहा, लेकिन परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा, अपनी वाचा मेरे से पूरा करेगा और मुझे परमेश्वर के वचन को पूरा करना है।
मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तो जब हम ये देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तीसरे दिन जो है ये पहुंचता है वहां पे। और एक और चीज बड़ी अच्छी यहाँ पे मुझे लगी इस उसमें, कि यहाँ पे उसे बताया गया कि उसका बेटा जो चलता जा रहा है उसके साथ चलता जा रहा है। और ये देखेंगे 7वीं आयत में, 22 की 7वीं आयत में, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हाँ हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने, तू मेरा बेटा, बता क्या बात है, क्या कहना मांग रहा है मेरे से? उसने कहा, देख हमारे पास आग है, हमारे पास लकड़ी भी है, और शायद होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? चाकू भी उसे दिख रहा था। चाकू नहीं उसने बोला, छुरा नहीं बोला। उसने कहा हमारे पास क्या है? आग और लकड़ी है। और वो समझ गया था कि चाकू तो है ही, छुरा तो है ही, मगर भेड़ कहाँ पे है वो समझ नहीं पा रहा था ये। और मैं सोचती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है जो इसहाक ने बोला कि भेड़ कहाँ है, और इसहाक जो है बिल्कुल भी घबराया नहीं। और हम देखते हैं ऐसा अब्राहम का आंसर 8वीं आयत में। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा, आप ही करेगा। ओके, होम बलि की जो है प्लान आउट, परमेश्वर की योजना है। तुम्हें और मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब्राहम ये जानते हुए, he knew that he has to sacrifice his son. He is still giving hope to his son. God will provide, he tells his son. परमेश्वर अपने आप ही इसका प्रबंध करेगा भेड़ का। और कहता कि बेटा तू फिक्र मत कर। यहाँ पे कह रहा गॉड विल प्रोवाइड। व्हाट अ बिग आंसर Abraham is giving to his son, knowing that he has to sacrifice his son, and he is very quietly telling God will provide. और हम देखते हैं कि ये जो गॉड विल प्रोवाइड जो उसने बोला, ये सेंटेंस जो उसने बोला है वो कितना ज्यादा सही होता है। हम देखते हैं कि उसने अपने बेटे को बताया। जब उसने पत्थर वहां पे रखे, वेदी बनानी शुरू करी, बेटे ने भी उसकी मदद करी। जब उसने लकड़ियां रखी तो बेटे ने भी रखी। और फिर उसने बोला कि परमेश्वर की आज्ञा है कि मैं तुझे होम बलि के तौर पे परमेश्वर को अर्पित करूं। आइज़ैक बड़ा समझदार लड़का था, बड़ा नौजवान हो गया था। वो चाहता तो वहां से भाग जाता था, लेकिन नहीं। उसने कहा अगर परमेश्वर वो शुरू से देखता रहा अपने पिता को कि कैसे वो सेक्रीफाइस करता था। He had been noticing his father from the young age. Our father used to sacrifice, and he accepted the offer that God wanted, that his father should offer him as a sacrifice. He said, Father, okay, tie my hands and put them at the back, and my legs also. और उसने जो बोला, मेरे हाथ और पैर पिता बांध दो और मैं वेदी पे मैं लेट जाता हूँ। और वो लेट जाता है और वहाँ पे जो है, अब अब्राहम की जो असली जो पिक्चर है वो कहता गॉड विल प्रोवाइड। यहाँ पे तो प्रोविजन पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसाक को वेदी पे लटा दिया। He put Isaac on the altar. The promise that says God will provide is not fulfilling here at this moment. It's not fulfilling. And we look at here when he has raised his hand to strike Isaac, God stops him there. यहाँ पे जो है वो जो उसको कहता है परमेश्वर जो है उसको भेड़ का इंतजाम करेगा, तो यहाँ नहीं पूरा होता क्योंकि आइजक तो लेटा हुआ है उसके सेक्रीफाइस के लिए, कैसे पूरा होगा। लेकिन आगे हम देखें तो यहाँ पे 10वीं आयत में, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पे हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। So don't raise your hand, don't strike the boy, leave him aside. And that's when he stops his hand. And that's when a ram is crying in the bush and he sees the ram. And says, God will provide. वो जो आशा थी, परमेश्वर जो है भेड़ का उपाय आप ही करेगा।
परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। परमेश्वर देखना मांग रहा था, ये अब्राहम किस टाइप का इंसान है, क्या ये मेरी आज्ञा का पालन करेगा। और वाकई में उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने कहा परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा भेड़ का, और आइजक वहाँ से और वेदी पे से उसको उतारता है और भेड़ को लाके और उसको ज़बह करके सेक्रीफाइस करके परमेश्वर को अर्पित करके और फिर अपने घर चला जाता है। ये है आशा। ये आशा ऐसी है जो कि हमें परमेश्वर में मजबूत कर देती है। और जब हम परमेश्वर में मजबूत हो जाते हैं, हमारा विश्वास, faith, we call faith. Hope and faith go together, and faith without work is incomplete. जब पर उसने बोला कि परमेश्वर अपने आप ही उपाय करेगा, और परमेश्वर ने उपाय किया। उसने जो है अपने आप को, जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को सेक्रीफाइस कर, तो वो एक्शन में आ गया। क्या एक्शन था उसका? बेटे को लेके जाता है और मोरिया पहाड़ पे ले जाता है। परमेश्वर उसे दिखाता है वो पहाड़ है, और ये ऊपर चढ़ता है, सर्वेंट्स को नीचे छोड़ के जाता है। वो नहीं चाहता था कि सर्वेंट देखे कि मैंने अपने बेटे की सेक्रीफाइस की है, और वो इसलिए सर्वेंट्स को नीचे छोड़ के गया। मगर उसे एक आशा बंधी हुई थी कि मैं अगर अपने बेटे को आज सेक्रीफाइस करता हूँ, परमेश्वर मेरे वंश को फिर भी वैसा ही बनाएगा जैसा कि उसने मेरे साथ वायदा किया है। और वो जो है वो बिल्कुल भी तिलमिलाया नहीं, उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने कहा परमेश्वर जैसा चाहता मैं वैसा ही करूँगा। क्या आपकी आशा ऐसी ही है? क्या आप मसीह में ऐसी ही आशा कर सकते हैं? आइए हम देखें कि हम जब देखते हैं कि आइजक बड़ा अच्छा बेटा निकला उसका, उसने कहा बेटा तू मेरे को हाथ पर बांध दे और मैं जो हूँ तैयार हूँ, और परमेश्वर की अगर यही इच्छा है तो तू मुझे सेक्रीफाइस कर, बलि कर। और आइजक बड़ी अच्छी तरीके से अपने पिता का कहना मानता है। हम देखते हैं कि ये जो है हम जो सुनते हैं, हमारे आसपास डेथ हो गई, हमारा अन्य जातियों की जो सिचुएशन है वो होपलेस हो जाती है, वो सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम मसीही लोग, हमें ये आशा है, इब्राहिम को भी ये आशा थी कि अगर मेरा बेटे को आज मैं बलि करूंगा तो परमेश्वर जो है वो दूसरा जो है अपना वायदा पूरा करेगा। और उसने जो बोला है कि तारों को गिन, और तारों के समान मेरी वंश होगा, मेरा वंश होगा। My generation will be like the stars of the sea and stars of the sky. And God has a promise. He's promised me, He's not going to turn away from the promise that He has made me. And therefore, He said, even if I sacrifice my son, my God is going to fulfill His promise that He has made to me. So we see here, when we look at here, ये हमारे लिए बड़े उसकी फक्र की बात है कि हमारा विश्वास परमेश्वर में है, हमारी आशा परमेश्वर में। अगर हम अभी मर भी जाते हैं, हमें इस जिंदगी की परवाह नहीं करनी। हमें मरने के बाद जो हमें जिंदगी मिलेगी, अनंत जीवन, हमें उसकी तैयारी करनी है। अगर आज हम मसीह में मरते हैं तो हमारी आशा है कि हम जब वो पुनरुत्थान का दिन आएगा, मसीह आएगा, तो वो हमें जिंदा करके आसमान में ले जाएगा। भाई और बहनों, आइए हम इस आशा से बाहर आए, इस निराशा से आशा में आए, ताकि हम अनंत जीवन की तैयारी करें। आइए हम ये देखें, अगर मेरा अजीज मुझसे बिछड़ गया है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि मुझे तैयारी करनी है कि जब यीशु मसीह आएगा तो मैं अनंत जीवन पाके उसके साथ, अपने अजीज़ों के साथ वो जिंदा होगा, और मैं आसमानी बादशाह में जाऊंगी और जाऊंगा। तो आइए आज हम अपने आशा में बंधे रहें। वो आशा जो परमेश्वर ने हमें दी है आगे बढ़ने की, वो आशा जो परमेश्वर हमें दी है विश्वास रखने की परमेश्वर के ऊपर, और उसके वायदे जो उसने पूरे हमें दिए हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। God has said, I will not leave you nor forsake you. Let's continue to have that hope in our lives, and let's work out our own salvation where we can have eternal life when Jesus comes on this earth. God bless you. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we want to thank you that you've been very kind and gracious to us, that we were able to
bring out this message for the people groping in darkness. God, touch the heart of these people. Help them to have a hope in their heart so that they will be able to come out of the grief that they are having in their families by losing their loved ones. We want to pray for the other sick ones, are all the people who are suffering with COVID. Some of them are in breathing machines, some of them are on ventilator, some are on oxygen, some are without oxygen, some are home quarantining themselves. We want to pray for all these people, God. You touch them and heal them. Bring them out of that situation where they can hope for the eternal life. We submit all our viewers into your hand so that they will take this message to the other people and many more will be brought to that throne of mercy. Accept our prayer now and accept us as we are. For we ask this few blessings in Jesus' name. Amen. God bless you.